हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स टू माय चैनल। हम पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में इक्विलिड ज्योमेट्री का कुछ डेफिनेशन, इक्विलिड का कुछ डेफिनेशन पढ़े थे, सर्टेन प्रॉपर्टीज पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम। वो क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है, एक्सियम क्या है, ठीक है। देन अच्छा, इक्विलिड सर्टेन प्रॉपर्टीज अज्यूम किए थे, ठीक है, जो प्रूव नहीं हुआ था, बट उसको प्रूव करने की कोई जरूरत ही नहीं था, क्योंकि जैसे वो यूनिवर्सल ट्रूथ था, सेल्फ एविडेंट था। जैसे 2 + 2 = 4, ये तो सब जानते हैं, नहीं इसको प्रूव करने की क्या जरूरत है। ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज वो अज्यूम किए थे, जिसको डिवाइड किए हैं, कुछ एक्सियम है एंड कुछ पोस्टुलेट है, ठीक है। अभी फर्स्ट एक्सियम और पोस्टुलेट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। एक्सियम यूज किए थे वो अलजेब्रा के लिए, एंड पोस्टुलेट्स यूज किए थे, एक्सियम यूज किए थे एक्सियम बेसिकली अलजेब्रा यूज होता था, अलजेब्रा के लिए, अलजेब्रा एंड लॉजिक ये सब के लिए एक्सियम यूज, बट पोस्टुलेट यूज होता था, पोस्टुलेट यूज होता था ज्योमेट्री के लिए, ठीक है। एक्सियम यूज होता था अलजेब्रा के लिए एंड पोस्टुलेट यूज होता था ज्योमेट्री के लिए, ठीक है। पहले फर्स्ट हम एक्सियम पढ़ेंगे। फर्स्ट कुछ एक्सियम हम इक्विलेट्स के यहाँ लिख दिए हैं। फर्स्ट देखेंगे, थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर मीन्स क्या है। अच्छा, A is equal to B, C is equal to, if equals are added to equals, wholes are equal। अच्छा, equals are added, अच्छा यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हम अगर इक्वल एडेड किए, यहाँ 3 ऐड किए, यहाँ भी 3 ऐड किए, देन जो होल बना 5 वो भी इक्वल है। If equal are added, अच्छा 2 equal to the 2, then equal ऐड किए, 3 ऐड किए दोनों केस में, then यहाँ भी 5 है, यहाँ भी होल है, इक्वल हुआ, ठीक है। ये गया सेकंड एक्सियम, सबको समझ में आ रहा है आई होप। If equals are subtracted to equal, remainders are equal। अच्छा, if is said 3 है, 3 में हम इक्वल करते हैं, यहाँ 2 इक्वल करते हैं, सॉरी यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं 2, यहाँ सब्ट्रैक्ट, देन जो होल बनता है 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इक्वल एंड सब्ट्रैक्टेड टू द इक्वल थिंग्स आर द होल एट द इक्वल, ठीक है, इक्वल टू 1 अनदर। नेक्स्ट थर्ड एक्सियम गया एंड फोर्थ। और एक तो इम्पोर्टेंट थिंग, जो जितना नंबर एक्सियम वही इसको याद ही रखना है, ठीक है। वैसे हिसाब से जब क्वेश्चन पड़ेगा, प्रूफ की जरूरत पड़ेगा, तो वहां लिखना है अकॉर्डिंग टू एक्सियम 4 के एक्सियम 5, ठीक है, इसको याद रखना है। देन थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड, जैसे ए बी, यहाँ एक लाइन सेगमेंट नहीं है, ए बी सी डी और एक लाइन, ये अगर इसका इक्वल है, देन ये अगर इसके ऊपर रखेंगे पूरा ढक जाएगा, ठीक है, कवर हो जाएगा। देन इसका कोइंसाइड, कोइंसाइड अगर वो कोइंसाइड करेगा, देन ए बी इज इक्वल टू सी डी रहेगा, ठीक है। ये गया फोर्थ एक्सियम। देन 5 एक्सियम, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अच्छा, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये अगर सर्कल, ये होल है टोटल है, इसका एक टू पार्ट लेते हैं, तो होल तो बड़ा होगा ना, इसका पार्ट से होल बड़ा होगा ना, वही एक्सियम बोल रहा है। नेक्स्ट, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, जैसे x इज इक्वल टू 2a, x इज इक्वल टू 2b। थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स देन इक्वल टू, देन a इज इक्वल टू b होगा, ठीक है। If x is equal to 2a, x is equal to 2b, then a is equal to b होगा, ठीक है। ये गया 6th एक्सियम। Then 7th एक्सियम, things which are halves of the same things are equal to one another। Things which are half of them, वैसे x is equal to half a and x is equal to half b, then a is equal to
बी रहेगा। वही थिंग्स वो बोल रहा है, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, सबको एग्जाम समझ आ रहा है अभी? ये सब क्वेश्चन में पड़ेगा एंड प्रूफ के लिए भी काम करेगा, इसीलिए इसको याद रखना है। ये था उसका 7 एग्जाम। देन बात करेंगे पोस्टुलेट के बारे में। वेलकम बैक टू ऑल द स्टूडेंट्स। देन पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट्स, ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर पॉइंट। स्ट्रेट लाइन, एक तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा पाएगा, जैसे एक ही तो स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक ही तो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ड्रॉ किया जा पाएगा। ठीक है, ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर टू स्ट्रेट लाइन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ए स्ट्रेट लाइन, एक ही तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा पाएगा। ठीक है, देन सेकंड पोस्टुलेट, a terminated line can produced indefinitely. A terminated line can be produced indefinitely. Terminated means ये अगर एक तो लाइन है, ठीक है, देन इसको हम और भी टर्मिनेट कर पाएंगे, इसको हम और भी बढ़ा पाएंगे, कितना भी बढ़ा पाएंगे, एक तो लाइन बना पाएंगे। ठीक है, वही बोल रहा है। देन थर्ड पोस्टुलेट, a circle can be drawn from any center or any radius. A circle, एक तो सर्कल ड्रॉ करा जाएगा एनी सेंटर एनी रेडियस, कोई भी सेंटर एंड रेडियस देने से एक तो सर्कल बन ही जाएगा। देन फोर्थ पोस्टुलेट्स, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ऑल राइट एंगल्स तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, देन ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। देन इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन makes the interior angle on same side of its taken together less than two right angles, then the two straight line produced indefinitely meet on the sides. ठीक है, अच्छा दो स्ट्रेट लाइन लेते हैं। 5 पोस्टुलेट्स, थोड़ा लंबा है पर बहुत इजी है। अगर हम दो स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है, ऐसे दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर और एक तो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, देन इसका जो इंटीरियर एंगल है, इसका जो इंटीरियर एंगल है, अगर इस इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री, जैसे बोला है कि टू राइट एंगल्स लेस देन टू राइट एंगल्स में 90 प्लस 90 180, देन अगर इंटीरियर एंगल लेस देन 180, ये अगर 1 प्लस 2 अगर लेस देन 180 डिग्री लेस देन होगा, देन इसको हम अगर प्रोड्यूस करेंगे, देन ये कहां भी जाकर मीट करेगा। ठीक है, बट अगर इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होगा, देन ये इसे पैरेलल रहेगा, मीट नहीं करेगा। वही पोस्टुलेट यही बोल रहा है कि अगर वो इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री होगा, देन वो अगर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, देन वो कहां भी जाकर मीट करेगा। ठीक है, सबको समझ में आया? यही 5 पोस्टुलेट्स याद रखना है। ठीक है, देन हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसको रफ करते हैं। प्लीज नोट द वीडियो, पॉज द वीडियो एंड नोट। देन हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे प्रूव करते हैं देखेंगे। अच्छा, एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अगर ए एंड इधर ए सी 3 पॉइंट लाई कर रहा है, एक लाइन में एक स्ट्रेट लाइन में 3 लाइन लाई कर रहा है। ठीक है, देन हमें प्रूव करना है AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ठीक है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। इसको हम प्रूव करेंगे बाय एग्जाम तो एल्जेब्रिकली बाय पोस्टुलेट, कुछ पोस्टुलेट बाय एग्जाम लेकर हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा हम 4th पोस्टुलेट में क्या पढ़े थे, AB एंड, अच्छा ये AC को AB और BC कोइंसाइड कर जाते हैं। ठीक है, AB प्लस BC, AB और BC AC को कोइंसाइड कर लेते हैं। देन हमें 4th एग्जाम में पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू
axiom for according to Euclid's axiom for the things which are coincide to one another is equal to one another. ठीक है, हम फोर्थ एग्जाम में पढ़े थे द थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड टू वन अनदर इज इक्वल टू वन। अच्छा, AB और BC दोनों AC को कोइंसाइड मतलब दोनों को रखने से वही AC कवर होता है ना, तो AB और BC कोइंसाइड करते हैं, देन AB प्लस इसमें से हम प्रूव, देन वी डिड्यूस दैट AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ठीक है, वही जो एग्जाम के अकॉर्डिंग हम प्रूव किए कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ठीक है, यही सबको समझ में आ रहा है। देन यही पर हम टॉपिक एंड करते हैं, नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, थैंक यू।